अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन सारे ही सेम है और बहुत आसान है। ठीक है, मैं आज आपको ये करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000 हैज़ बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट। यानी कि हमने क्या किया, मशीनरी बेची है तो हमने एंट्री करनी थी बेसिकली कैश टू सेल्स। ठीक है, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, हमने कैश टू मशीनरी कर दिया। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जोन सा अकाउंट उन्होंने नहीं बताया वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन जो अकाउंट गलत है हमने बस उसी को देखना है। इसमें सबसे पहले देखिए, अब मशीनरी थी। अब मशीनरी सोल्ड करते हैं तो आपको याद है होगा कि जब हम एसेट सोल्ड करते हैं तो हम एसेट का नाम लिखते हैं, या जब एसेट परचेज़ करते हैं तब भी हम एसेट का नेम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने वहाँ पे जहाँ पे सेल्स लिखा होगा, सेल तो ऑटोमेटिकली हमने क्रेडिट की होगी, तो हम क्या करेंगे कि जो सेल होगी, ये क्वेश्चन मैंने रफली किया यहाँ पे, सेल को हम क्या कर देंगे, दोबारा से डेबिट करके ख़त्म कर देंगे। और असल में मशीनरी सोल्ड की थी तो मशीनरी का नाम लिख देंगे और 10,000 उसकी वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5,000 रुपीज़ विड्रॉ बाय अ प्रोप्राइटर। हमने इनके प्रोप्राइटर ने जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया है, हैज़ बिन डेबिटेड टू ट्रेड अकाउंट। यानी कि हमने जो है वो ड्राइंग को डेबिट करना था, लेकिन हमने गलती से ट्रेड को जो है वो डेबिट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, जिसको गलती से डेबिट किया होगा उसको हम क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे और असल में ड्राइंग हो जाएगी डेबिट और ट्रेड अकाउंट हो गया 5,000 से क्रेडिट। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रिपेयर ₹5,000 हैज़ बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने मशीनरी अकाउंट में लिख दिया, हमने रिपेयर करवाया था तो रिपेयर को रिपेयर्स के अकाउंट में लिखना था, मशीनरी के अकाउंट में नहीं था लिखना। हमने डेबिट कर दिया मशीनरी को। ठीक हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे, असल में हम जो रिपेयर्स होगा उसको डेबिट कर देंगे और मशीनरी को क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3,900 रिसीव फ्राम द सलीम हैव बीन पोस्टेड टू वसीम अकाउंट। यानी कि हमने क्या करना था, हमने सलीम के अकाउंट में वैल्यू लिखनी थी। ठीक हो गया, लेकिन हमने गलती से पोस्टेड कर दिया वसीम के अकाउंट में। हमने करना क्या था, पैसा वसूल किया हमने सलीम से, तो एंट्री उसकी बेसिकली यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, कैश टू सलीम। ठीक हो गया, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, हमने कैश टू वसीम कर दिया। अब जहाँ पे हमने गलती से वसीम को क्रेडिट किया वहाँ पे हम सलीम को डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे, और वसीम को डेबिट करके तो ख़त्म कर देंगे। इस तरह से वसीम अकाउंट डेबिट एंड सलीम अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फर्नीचर परचेज फॉर ₹8,000 हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। हमने क्या करना था, हमने एंट्री कुछ इस तरह से करनी थी कि फर्नीचर को डेबिट करना था और कैश को क्रेडिट करना था। हमने क्या कर दिया, हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पता है कि जब एसेट ख़रीदा जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है। अब हमने जिसको गलती से डेबिट किया उसे क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे और असल में फ़र्नीचर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्नीचर टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ गुड्स फ्राम अरशद एंड कंपनी ₹4,000 वाज ओमिटेड टू द रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब हमने क्या कर दिया, परचेज ऑफ गुड्स यानी असलम से हमने चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी थी 4,000 की, जो कि ओमिटेड हो गए, हम भूल गए, हमने उसकी एंट्री की ही नहीं, तो सिंपली हम परचेज टू अरशद इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद है हमने 9,500 जो है वो पेड किया नज़ीर को, हैव बिन रॉन्गली डेबिटेड टू कबीर। हमने डेबिट करना था, सॉरी पे किया, यानी कि हमने एंट्री कुछ इस तरह से करनी थी, हमने नज़ीर टू कैश, हमने नज़ीर को पेमेंट की थी तो हमने नज़ीर टू कैश पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने गलती से कबीर टू कैश की पेमेंट कर दी। अब क्या करेंगे, जिसको गलती से हमने डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे और नज़ीर को हम डेबिट कर देंगे। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपने जो है वो 5, 6, 7 और यहाँ पे 8 और 9 क्वेश्चन जो है
ये आपने ख़ुद करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वैसे 10 तक आपके सेम क्वेश्चन है, सेम एंट्रीज़ हैं। अगर किसी एंट्री की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में। 10 तक आपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सस्पेंस अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ से क्वेश्चन चेंज है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाऊँगी। तब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो क्लियर करके मुझे चेक करवाने हैं। ठीक हो गया? आप ग्रुप में चेक करवा सकते हो। किसी की कोई एंट्री अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक हो गया? यहाँ तक क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।